Please read the disclaimer before watching the video. स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स के बारे में। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि सजेस्ट करूँगा आपको कि आप एक एसबीआई कार्ड्स के ऊपर मैंने 1 डेढ़ महीने पहले एक और एक वीडियो बनाया है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने ओवरऑल एक बिज़नेस के बारे में बताया है एसबीआई कार्ड्स के बारे में। तो पहले वो देख लीजिए, वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो एसबीआई कार्ड्स की हाल ही में न्यूज़ आई है कि उसका प्रॉफ़िट गिर गया है। बाद में न्यूज़ आई है कि रिलायंस और एसबीआई कार्ड्स ने टाई अप कर लिया है। तो इन सब से क्या फ़र्क होता है स्टॉक प्राइस में और हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है और क्या अपॉर्च्युनिटी मिलती है, ये हम देखेंगे। तो आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में डेट वाइज़ कब कौन-कौन सी न्यूज़ आई थी। ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 27 अक्टूबर, ये ऐसे टाइप की न्यूज़ यूजुअली फ्राइडे को ही आती है, ये थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी। यहाँ न्यूज़ में क्या लिखा था, इंडियाज़ एसबीआई कार्ड मार्जिनली मिसेस क्वार्टर 2 प्रॉफिट व्यू एज़ फाइनेंस कॉस्ट बेस। फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए फाइनेंस कॉस्ट यानी कंपनी पैसे उठाती है लोन पे यानी इंटरेस्ट पे, और वो कार्ड होल्डर्स को पैसे देती है यूज़ करने के लिए। ठीक है? तो ये जो फाइनेंस कॉस्ट है, ये कम ज़्यादा होते रहता है। जो भी रेपो रेट रहते हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट्स रहते हैं, ये एक इकोनॉमिक पैरामीटर है और ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते हैं। तो इनका कम ज़्यादा होना नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए थोड़ा-सा प्रॉफिट की ये न्यूज़ के हिसाब से प्रॉफिट कम हुआ रहेगा। ठीक है? तो हम पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं ये न्यूज़ को। यहाँ पर आप देखोगे कि एसबीआई कार्ड्स का क्वार्टर 2 का आप जो सेल्स देखोगे, क्वार्टर्स में हम चले जाते हैं। क्वार्टर 2 यानी सितंबर की हम बात देखोगे। सबसे पहले पॉजिटिव बात ये है कि यहाँ पे जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली वाइज़ भी चेक करेंगे पिछले सितंबर से, तो भी बढ़ गई है, और क्वार्टर 1 से भी चेक करेंगे तो भी वो बढ़ गए हैं सेल्स इसके। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है 18%, जो कि बहुत नॉर्मल है, जो कि यहाँ पे हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि फाइनेंस कॉस्ट बढ़ने से क्वार्टर टू प्रॉफिट कम थोड़ा नज़र आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे स्क्रीनर पे देखते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली पिछले 3 क्वार्टर से 18% फाइनेंसिंग कॉस्ट है, जो कि स्टेबल है। और जब आप यहाँ पे देखोगे कि आप कहोगे कि यहाँ पे तो 23% था, तो उस हिसाब से 18% खराब है। ऐसे 23% के आसपास जो यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन आ रहा है, ये 1 या 2 बार आता है, ये हमेशा के लिए नहीं आता है। अब यही सेम चीज़ आप देखोगे यहाँ पर। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो कि साल भर का रहता है, उसमें आप देखोगे 23 की आपको रेंज नहीं दिखेंगी। यहाँ पे 16, 17, 18 ये वाली रेंज आपको देखने मिलेंगी। ठीक है? एक आधे क्वार्टर में थोड़ा बहुत फाइनेंसिंग प्रॉफिट ऊपर-नीचे हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी मैं हाईएस्ट ही मानूँगा, क्योंकि यहाँ पे 18% जो कि नॉर्मलाइज़ इस पे 809 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। यहाँ पे 23% एक्सेप्शनल है, इसको मैं इग्नोर करने वाला हूँ। ठीक है? तो इससे इससे जो पहली न्यूज़ है मेरे हिसाब से ये नलिफाई हो जाती है, इसका प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए था। सेकंड क्या होता है, इंडियाज़ एसबीआई कार्ड डाउन 7.5% मोस्ट इन 2 ईयर्स ऑन क्वार्टर 2 प्रॉफिट मिस। मेरे हिसाब से अभी वही सेम पॉइंट हमने देखे कि क्वार्टर 2 का प्रॉफिट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सही चल रहा है। कंपनी बहुत स्टेबल चल रही है। लॉन्ग टर्म भी आप इसका देखोगे, इसका बिज़नेस जो है वो 15 टाइम्स हो चुका है, और जो उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी 136 से 3090 के आस-पास हो चुका है, जो कि हाईएस्ट एवर है। तो ये जो सेकंड न्यूज़ भी रहती है मेरे हिसाब से वो नेगेटिव थी, और ये एक प्रकार से रिटेलर, ये दोनों न्यूज़ है फर्स्ट एंड सेकंड, एक प्रकार से रिटेलर से आपके स्टॉक बेचने की आपको एक काइंड ऑफ एक बैकग्राउंड बना रहे थे कि रिटेलर्स लोग ने यहाँ पे स्टॉक बेच देना चाहिए। बाद में जब क्या होता है, ये फ्राइडे की न्यूज़ थी, मंडे मार्केट खुल गया, बाद में मंडे को एकदम से फॉल। ये जो दोनों न्यूज़ से प्राइस बहुत काफ़ी नीचे आ गया। अब प्राइस कितना नीचे आ गया वो देख लेते हैं एक बार। तो ओवरऑल पूरे दिन भर में जब ओपन हुआ तो लगभग प्राइस नीचे 6% तक के गया। तो जब ऑलरेडी प्राइस इतना नीचे हो, कोई भी अगर स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी नीचे हो और वो एकदम से और नीचे गिरने लग जाए नेगेटिव न्यूज़ के साथ में, ठीक है? देखो यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी इतना नीचे है, लाइफ टाइम हाई से, ठीक है? और ऐसी न्यूज़ चलते एक हेवी सेल ऑफ आ जाए, वो भी नेगेटिव न्यूज़ के चलते, तो यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग होती है, ठीक है? अब उसके बाद में आप देखोगे कि ट्यूसडे 31 अक्टूबर को एक पॉजिटिव न्यूज़ क्या आती है, इंडियाज़ एसबीआई कार्ड टाइज़ अप विथ रिलायंस रिटेल आर्म फॉर क्रेडिट कार्ड। ठीक है? अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी देखो कि यहाँ पे आ रहा है आपका 2 दिन कंटिन्यूअस नेगेटिव न्यूज़, बाद में एकदम से रिलायंस का उसके साथ टाई अप, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है। इससे रिलायंस का भी सेल बढ़ने वाला है, और एसबीआई कार्ड्स का भी ओवरऑल कार्ड इन फ़ोर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड जो मार्केट में है, वो बढ़ने वाला है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है
कि जो हमें कभी भी न्यूज़ पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। और ये न्यूज़ समझने को एकदम बहुत फाइनेंशियल टर्म्स जानने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल एक जनरल नॉलेज के हिसाब से हमें न्यूज़ समझनी चाहिए। ठीक है? अब हमें देखते हैं कि एसबीआई कार्ड्स और रिलायंस का रिटेल का जब मर्जर होता है, तो उससे क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे एसबीआई कार्ड्स को, रिलायंस को, दोनों को ही। तो यहाँ पे आप देखो कि जो न्यूज़ आई थी, यहाँ पे रिलायंस रिटेल ने इनके साथ 2 कार्ड्स लॉन्च किए। एक सादा रिलायंस एसबीआई कार्ड रहेगा और एक प्राइम कार्ड रहेगा, ठीक है? दोनों की जो जो मेंटेनेंस चार्ज है वो लगभग एनुअल जो चार्जेज़ है वो लगभग 3000 के आसपास है, जो कि वेव ऑफ कर दिए जाएँगे अगर आपका कुछ प्राइम पे 3 लाख की शॉपिंग होती है साल भर में और नॉर्मल में आपकी 1 लाख की शॉपिंग होती है, जो नॉर्मल कार्ड्स है, ठीक है? अब आप देखोगे कि ये जो टाई अप है, ये जो रिलायंस रिटेल का एसबीआई कार्ड्स के साथ जो टाई अप है, ये वन ऑफ अ काइंड है। इसके पहले भी बहुत टाई अप्स हो चुके हैं। वो टाई अप्स हम देख लेते हैं। यहीं पे आप नीचे जाओगे, देखो आईसीआईसीआई बैंक का अमेज़न पे के साथ टाई अप है, फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक के साथ टाई अप है, मिंत्रा का कोटक बैंक के साथ टाई अप है, स्विगी का एचडीएफसी बैंक के साथ टाई अप है। तो ये जितनी भी टाई अप की हम जर्नी देख रहे हैं, ये मतलब पहले भी हो चुकी है। बट यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे रिलायंस ने कार्ड्स के साथ टाई अप करके, एसबीआई कार्ड्स के साथ टाई अप करके खुद के ही बिज़नेसेस में वो कस्टमर्स को हेवी डिस्काउंट्स या जो भी ऑफर्स या रिवॉर्ड पॉइंट्स ये सारी चीज़ें देगा। तो विन-विन सिचुएशंस हो गई है। रिलायंस का एक प्रकार से रिलायंस का ही कार्ड रिलायंस के ही आउटलेट्स में यूज़ होगा और दोनों तरफ से रिलायंस पैसे कमाएगा। अब रिलायंस रिटेल में आप देखो रिलायंस रिटेल में कितने ब्रांड्स आते हैं। ये जो कार्ड्स है आप यूज़ कर सकते हैं रिलायंस स्मार्ट में, स्मार्ट बाज़ार में, रिलायंस फ्रेश में, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स, जियो मार्ट, आजियो, रिलायंस ज्वेलरी, अर्बन लैडर, नेट मिड्स। आप देख लो रिलायंस रिटेल के जितने भी आउटलेट्स हैं, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, आप सब जगह पे ये एसबीआई कार्ड्स का जो इनने मर्जर करके पार्टनरशिप के साथ जो कार्ड्स लॉन्च किए हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो रिलायंस के रिटेल के वेबसाइट पे देखो, इसके ओवरऑल आपको सारे ब्रांड्स यहाँ पर अब दिख जाएँगे। ये आप शांति से भी अकेले के टाइम में भी आप ये पूरा रिसर्च कर सकते हैं कि रिलायंस के टोटल कितने ब्रांड्स, रिलायंस रिटेल के कितने ब्रांड्स हैं और कहाँ-कहाँ ये कार्ड्स अप्लाई हो सकता है। तो ये वीडियो में मैं आई होप कि ये क्लियर होगा कि न्यूज़ किस हिसाब से आती है। बड़े ऑपरेटर्स के हिसाब से ये न्यूज़ को मैनिपुलेट करके एक बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, रिटेलर्स से ज़बरदस्ती स्टॉक्स बिकवा कर और फिर यहाँ से अब जर्नी मेरे हिसाब से पॉज़िटिव ही ऊपर ही जाने वाली है। तो यहाँ पर एक बार एक चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले एक बार ये सब चीज़ें हटा देता हूँ रिमूव ड्राइंग्स करके। फिर एक बार इसको नॉर्मलाइज़ कर लेते हैं चार्ट को, थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेते हैं। अब देखो इतने नीचे पे अगर कंपनी को और स्टॉक खरीदने कंपनी यानी ऑपरेटर्स को जो कि ऑपरेटर्स यानी जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है, जिनको 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो वो लोग तो नीचे से नीचे ही इन्वेस्ट करना प्रेफ़र करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो इतने स्टॉक प्राइस इतने नीचे रहने के बाद भी यहाँ पर अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली रिटेलर्स लोग यहाँ पे इतना पेशेंटली मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स यहाँ पे इतना पेशेंटली होल्ड करके नहीं रह सकते। तो यहाँ पे आप देखो मेरे हिसाब से अब ये जितना भी एसबीआई कार्ड्स का जो पार्टनरशिप है रिलायंस रिटेल के साथ में, उसका जो इफ़ेक्ट है बिज़नेस पे, एसबीआई कार्ड्स पे, वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। 1 आध क्वार्टर, 2 क्वार्टर लग जाएँगे, बट ओवरऑल जो फ्यूचर है, वो मेरे हिसाब से इससे इम्प्रूव ही हो गया है। तो मैं अभी भी इसका जो टारगेट है, मेरे हिसाब से हालाँकि कोई एडवाइस नहीं है ये खरीदने या बेचने की, इसका लाइफ़ टाइम हाई मैं खुद के लिए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना सेट करना चाहूँगा। आपको अपने हिसाब से रिसर्च करनी है, आपका प्रॉफ़िट आपका रहेगा, आपका लॉस आपका रहेगा, मेरे कोई इसमें सजेशन नहीं है। तो एसबीआई कार्ड्स के बारे में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बना सकता हूँ। तब तक के लिए लर्न, ट्रेड एंड इन्वेस्ट।